हम ये बोलें भी कि ये सब जो है ये एक सत्य का मैनिफेस्टेशन है, तो ये जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, गिनो इसमें कितने रंग हैं, कितने हैं। उठ के जाने की ज़रूरत नहीं, बस अभी जो है परितः इसको ही देखो, कितने रंग हैं। ग्रीन, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है, वाइट। कितने तरह के पौधे हैं? 20, 50, 100, शायद 500, सिर्फ यहाँ बैठे बैठे ही। कितनी तरह की आवाज़ें हैं? जो ऑडिबल है वैसे बहुत होंगी, है ना। तो वो जो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, एक बात तो पकड़ में आती है, वो अपनी व्यक्त करने की फ्रीडम पर किसी तरह की बंदिश नहीं रखता कि मैं तो सिर्फ सफ़ेद में व्यक्त होऊंगा, मैं तो सिर्फ काले में व्यक्त होऊंगा, मैं तो सिर्फ फूल बनूंगा जी, मैं तो सिर्फ मीठा मीठा बनूंगा जी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। परमात्मा भी अपने आप को जितने भी तरीके संभव हो सकते हैं उन सब में व्यक्त करता है। अनुचित नहीं होगा कहना कि उसको विविधता पसंद है, क्योंकि जिधर देखो उधर क्या है, सब अलग अलग ही है मामला। जो अलग अलग है उसे ही संसार कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। और जितने तरीकों से वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, हर तरीका बिल्कुल अनूठा, वो और कुछ हो नहीं सकता, उसे और कुछ होना नहीं चाहिए, वो अपने आप में पूरा है, ठीक है। उसको ना दाएं होना है ना बाएं होना है, उसको वैसे ही होना है जैसा वो है। तो जब मैं कोई बात कहता हूं तो इसलिए नहीं कहता हूं कि सब एक रूप हो जाए। ध्यान का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है कि ध्यान माने सब किसी एक जैसे मौन में चले गए हैं। प्रेम कहता हूं तो प्रेम का भी कोई एक अर्थ नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तुम जितने हो, तुम सबके लिए प्रेम अपना अपना ही होगा, और उस चीज को काट कूट करके बिल्कुल यूनिफॉर्म करने की कोशिश पागलपन है, बिल्कुल पागलपन है। तो अभिषेक को अभिषेक होना है, रोहित को रोहित होना है। परम भीतर है, केंद्र में है, हृदय में है। बाहर तो वैविध्य ही रहेगा। बाहर ये थोड़ी ही है कि फिर सब एक जैसे दिखने लग गए, एक जैसी बातें कर रहे हैं, कोई सवाल पूछा गया तो सब एक से जवाब दे रहे हैं, कोई स्थिति आई तो उसमें सब एक सा रिस्पांस दे रहे हैं। मतलब सुनने में ही ऐसी लग रही है कि चाय आई, सबने चाय पी और सब पीते ही बोल रहे हैं वाह, एक साथ वो भी। मतलब चल क्या रहा है? शुभंकर प्रिया जैसा हो गया। हो क्या रहा है ये? प्रिया अमनदीप जैसी। कुछ जमेगी नहीं ना बात। और ऐसा नहीं कि हमारा अहंकार बोल रहा है कि हमें नहीं जमेगी, उसको भी नहीं जमेगी। उसको जमती होती तो सब कुछ एक जैसा बनाता। और अगर एक जैसा होना है तो उससे पूछो अलग अलग बनाया काय को?
कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबका पूरा ढांचा अलग है, वही तुम हो। तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर तुमसे कुछ कहता हूँ तो मेरे मन में पूरा सम्मान है तुम्हारे अनूठेपन के लिए, तुम्हारी यूनिकनेस के लिए। बिल्कुल ही कोई इरादा नहीं है कि तुमको किसी सांचे में ढाल दूं मैं कि दिस अभिषेक इज़ नॉट ऑल राइट, आई नीड सम अदर वन। बिल्कुल भी नहीं भाई। तुम जैसे हो, तुमसे एक नाता है, मोहब्बत है, इसीलिए तुमसे कुछ बात कही जाती है। तुम इतने ही गड़बड़ होते तो तुमसे कुछ कहता ही क्यों? समझ में आ रही है ना बात? अब फिर सवाल ये उठता है कि अगर तुम अपने आप में अनूठे हो, पूरे हो, जैसे हो वैसे हो, तो फिर मैं तुमसे कुछ कहूँ ही क्यों? कहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि घास है, अच्छा नहीं लगता घास के ऊपर कोई पेंट डाल दे, नहीं अच्छा लगता है ना। मैं घास से बिल्कुल नहीं कह रहा तू अपना हरा रंग छोड़ दे, और याद रखना हरा रंग उसकी कंडीशनिंग ही है, उसका जैविक संस्कार है। पर घास को ये कहना कि तू अपना हरा रंग ही छोड़ दे क्योंकि ये तेरी कंडीशनिंग है, ये पागलपन है। घास है तो ऐसी ही रहेगी। कौवे से कहना तू काँव काँव छोड़ दे क्योंकि कर्कश है, ये पागलपन की बात है भाई। वो वैसे ही रहेगा, तुम उसको वैसे स्वीकार कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपने रास्ते चलो। कौवा कौवा ही रहेगा। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उससे कितना प्रेम है। जैसा वो है वैसे ही प्रेम अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो उसको उपदेश मत दो। तो मैं अगर तुमसे कुछ बोलता हूँ तो इतना ही कहता हूँ कि घास हो, तुम्हारे ऊपर रंग गिर गया है तो साफ करो। फूल हो, तुम्हारे ऊपर धूल जम गई है, उसको साफ करो। मैं ये नहीं कहता कि फूल रहो ही मत। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी कोई आशय नहीं है कि देखो सिर्फ मूल ही सत्य है और बाकी तना, टहनियाँ, पत्ते, कांटे और फूल ये सब व्यर्थ हैं। तो बाकी जितनी चीज़ें हैं उन सबको हट जाना चाहिए, मात्र जो एक सत्य है उसको शेष रहना चाहिए। ये कह के तो फिर आप जीवन को ही नष्ट कर दोगे। धूल साफ करनी है, ये नहीं कि अपने होने पर ही तुम्हें शंका होने लग गई कि मैं कुछ हूँ ही गड़बड़। तुम कुछ गड़बड़ और कोई भी नहीं होता है भाई। तो तुमसे जो भी चीज़ उठती है वही तुम्हारा रास्ता बनेगी। बस जो उठे वो ईमानदारी से उठे। तुम जैसे हो, तुम्हारा रास्ता तुमसे ही होकर के निकलेगा। और टोका टाकी भी किसी का रास्ता हो सकता है। तुम्हें वही पसंद है ना, वो भी रास्ता हो सकता है कि दूसरों को टोकते टोकते एक दिन संत अभिषेक अपनी ओर ही मुड़ गए। हाँ, तो बात समझ रहे हो ना? जो जैसा होता है उसका रास्ता वैसे ही होने से निकलता है। अब सब लोग नाच रहे हैं, ये वहाँ जा कर के वहाँ चुपचाप खड़ी हो गई क्योंकि बोल दिया कि रैंडम एनर्जी है। तो ये अब ऐसे नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हारा रास्ता तुमसे ही निकलेगा। जो अभिषेक का रास्ता है वो प्रिया का रास्ता नहीं हो सकता। प्रिया का रास्ता पंकज का रास्ता नहीं हो सकता। अपने अपने होने के प्रति कुंठित मत हो जाना कि हम में कुछ गलत है या कुछ है। और एक का रास्ता दूसरे को हमेशा थोड़ा अजीब लगेगा, हमेशा। नारियल का पेड़ घास को देखता होगा तो ऐसे, कौवा हंस को देखता होगा, वो ये क्या है मां, समझ में चक्कर क्या। तितली चिड्डे को देखती होगी तो पता नहीं क्या है।
तो आपको न तो अपने आप को दमित करने की ज़रूरत है, न किसी दूसरे को आदर्श करके उसकी नकल करने की। मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हारी तरह हो सकता हूं क्या? मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं कुणाल की तरह नहीं नाच सकता। मैं इसकी तरह हंस नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? अब कोई आकर के ये पाबंदी लगाते कि यही ये जो तुम जिन तरीकों से चल रहे हो ना, ये तुम्हारी कंडीशनिंग है और ठीक नहीं है, तो बात तो आपने बिल्कुल सही कही जनाब कि कंडीशनिंग है, और ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी कंडीशनिंग ठीक नहीं होती। लेकिन ये भी तो बताइए ना कि मैं जैसा हूँ उसके अतिरिक्त मेरे पास रास्ता क्या है? मैं तो ऐसा ही हूँ और यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मेरे होने से ही निकलता हो। बस ज़रा ध्यान रखो, उसी को मैं बोल रहा था, वेरीफाई। ज़रा ध्यान रखो कि ऐसा तो नहीं कि ये मामला धूल वाला और गंदगी वाला और रंग और पेंट वो वाला रास्ता तो नहीं है कहीं, उसका ख्याल रख लो, बाकी ठीक है। मतलब ठीक क्या है, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है ना। तुम जैसे हो उसके अलावा कुछ हो थोड़े ही सकते हो। कितनी देर तक करोगे अभिनय? अब जो बोला उसमें थोड़ा डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ। ये नहीं कहा है कि तुम अपना सारा उल्टा पुल्टा हिसाब किताब सुरक्षित करके रख लो अपने पास कि हम ऐसे ही हैं। तो सर ने बोल दिया कि जो जैसा होता है उसका रास्ता उसी से निकलता है, हम तो ऐसे ही हैं, या तो ऐसे ही चलेगी। ये एक महीन बात है। जिसे शांति से बोलना है वो शांति से बोले। बस ज़रा सा होश रख ले कि शांति ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर रहा हूं, कि डर के मारे आवाज़ ऊंची नहीं कर पा रहा इसीलिए शांत हूं। जिसे ज़रा तुनक मिजाजी की आदत हो, लाल पीला होके बोलता हो, वो बेशक डांट के बोले, लेकिन ज़रा जांच ले कि ऐसा तो नहीं कि दूसरे पे हावी होना चाहता हूँ इसलिए डांट रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई व्यक्तिगत कुंठा है, कोई भड़ास निकाल रहा हूँ। जिन्हें नाचना पसंद हो वो बेशक नाचें, खूब नाचें, पर ज़रा होश रखें कि ऐसा तो नहीं कि ध्यान से बचने के लिए यूं ही उछल कूद कर रहा हूँ, कि शांत होकर ध्यान में ना बैठना पड़े तो इसीलिए नाचना गाना शुरू कर दिया। जिन्हें शांत होकर के बैठना पसंद है वो बेशक शांत बैठें, पर ज़रा जांच लें। और जांचने से मेरा अर्थ विचार नहीं है, ध्यान है। ज़रा जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ढर्रा ही बन गया है कि नाचेंगे नहीं, तो हम अपने आप को अब ध्यानी कहलाने लगे हैं कि ये तो ध्यानी है, ये ज़रा हिलते डुलते कम है। सब इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं। अब एक छोर पे बैठे हैं आशुतोष और दूसरे छोर पे बैठा शुभांकर और ये इतने ही दूर हैं एक दूसरे से। पागलपन होगा कि अगर शुभांकर को ट्रेनिंग दी जाए आशुतोष बनने की। पहले तो बताओ होगा क्या ऐसी ट्रेनिंग या कि इनको कहा जाए कि वैसा बन जाओ। नहीं हो सकता है ना, और उसकी कोई कोशिश भी नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, देखो सब कितना अलग अलग है, तो वैसे ही हम भी अलग अलग हैं। उसमें कोई शर्माने की या अफसोस की बात नहीं है।
करीब मतलब 19 में से करीबन 10 कैंप हुए उनमें। पर मैंने जेन्युइनली एक चीज़ देखी कि जो एक्चुअल कैंप रहे हैं, मतलब फॉर्मिंग टाइप्स रहे हैं, वो करीब 2 रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। 2 या 3 रहे हैं मैक्सिमम, 2-2.5 रहे होंगे। और वो 2-2.5 सबसे अनकम्फर्टेबल थे, क्योंकि उसमें सब कैसे भी औरों के द्वारा या कैसे भी कपड़े बड़े उतरे, और जब भी उतरे तो कोशिश ये रही कि बस यार हो गया, बस नहीं उतरे। और अगले दिन फिर कोशिश रही कि कुछ ऐसा कर लो कि फिर उतरे। और वो बहुत ही मतलब ऐसे नहीं थे कि भाई मज़े आ गए टाइप्स, मज़े आ गए, पर वो थे ऐसे कि मतलब यू आर हाइडिंग योर चेस्ट फ्रॉम द क्राउड, एंड the crowd ensured that you do not wear the clothes, and then you're standing there naked but you're feeling good that I'm not pretending anymore types. कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हाइडिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जो हो उसको खुलेआम घोषित करो, और बस जो हो विशुद्ध वही रहना, गंदगी झाड़ते चलना। मीरा का रास्ता कबीर का रास्ता थोड़ा ही हो सकता है, लेकिन मिलता दोनों को है, मिलता दोनों को है। बुद्ध और रूमी कितने अलग अलग, जहाँ से हो जैसे हो वहीं से आगे बढ़ो, अपने अपने तरीकों से आगे बढ़ो।